नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण इतने दिन कक्षाएं बाधित रहें। आइए पुनः हम कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग उस समूह या वर्ण समूह को या शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले या धातु के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग के ठीक बाद अगला टॉपिक आता है प्रत्यय। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर प्रत्यय पढ़ाया जाए, तो हम प्रत्यय लेकर आए हैं। तो प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। तो पहले जानेंगे प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार कितने हैं। फिर जो प्रत्यय आपके दसम वर्ग की क्लास में जो लगे होंगे जितने महत्वपूर्ण वो सब पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से सारे प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यय क्या है, प्रत्यय शब्द कैसे बना, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के प्रकार क्या है और यह प्रत्यय कैसे जुड़ता है। तो आइए देखते हैं प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय शब्द है वह इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई या उत्पन्न कैसे हो या कैसे बना। तो प्रत्यय शब्द जो है प्रति उपसर्ग, प्रति क्या है, उपसर्ग है और अय धातु, एक धातु है अय और उसमें उपसर्ग प्रति लगा है और अच प्रत्यय, यानी प्रत्यय में भी प्रत्यय है अच। पूछ लेगा प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय में भी अच प्रत्यय है। यानी कि प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु से अच प्रत्यय मिला करके आपका जो प्रत्यय शब्द बना हुआ है। प्रत्यय कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। प्रत्यय उस वर्ण समूह या शब्द को कहा जाता है, वर्ण समूह या शब्द को कहा जाता है जो किसी भी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर एक नए अर्थ की प्रतीति कराता है। उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रत्यय उस वर्ण समूह को कहते हैं। वर्ण समूह कहिए या शब्द कहिए, शब्द इसलिए स्पष्ट कह सकते हैं कि शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है उसको कोई अर्थ नहीं, इसीलिए उसको हम वर्ण समूह कहते हैं। तो प्रत्यय जो है उस वर्ण समूह को कहा जाता है जो किसी भी धातु, नंबर एक, किसी भी धातु या किसी भी शब्द के अंत मतलब बाद में जुड़कर एक नए अर्थ की प्रतीति कराता है। प्रत्यय वह है जो किसी भी शब्द के या किसी भी धातु के बाद में लगकर और जो उसका अर्थ होता है उसका अर्थ बदल देता है, वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण, यहाँ गम धातु है क्योंकि जो प्रत्यय होता है धातु और शब्द दोनों के बाद लगता है। तो आइए दो उदाहरण हम शब्द वाले धातु वाले देखते हैं, फिर दो उदाहरण शब्द वाले देखते हैं। जैसे गम धातु है, गम धातु से त्वा प्रत्यय लगे, त्वा, तो शब्द बन गया आपका गत्वा। आइए देखते हैं। जैसे गम धातु है, इसका अर्थ होता है जाना, गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब त्वा प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया गत्वा और गत्वा का अर्थ होता है जाकर। तो यहाँ पर जाना अर्थ से जाकर अर्थ हो गया, यानी नए अर्थ जब यानी कि गत्वा प्रत्यय जुड़ा तो जो गम माने जाना होता था वहीं गत्वा का अर्थ हो गया जा करके। जैसे उपसर्ग में होता था उसी प्रकार ठीक है, लेकिन उपसर्ग जो होता था शब्द के या धातु के पहले जुड़ता था और जो प्रत्यय है शब्द या धातु के बाद में जुड़ेगा। जिन बच्चों ने उपसर्ग का वीडियो नहीं देखा हो वो उपसर्ग का वीडियो देख लीजिएगा। संपूर्ण उपसर्ग एक ही वीडियो में बताया गया है, पढ़ाया गया है, आपको अपने ही चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा है, जैसे धातु है पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और जब इसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो यह शब्द बन गया पठितुम। इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। जहाँ पर पठ का अर्थ होता था पढ़ना और तुमुन प्रत्यय मिल जाने से हो गया पठितुम, इसका अर्थ क्या हो गया, पढ़ने के लिए। तो ये तो रहे जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं प्रत्यय, और दूसरे शब्द के साथ कैसे जुड़ते हैं। देखिए जैसे ज्ञा माने जानना, एक शब्द है तो उसमें ल्युट प्रत्यय शब्द बन जुड़ा और इसका अर्थ हो गया ज्ञानम। ज्ञा से ल्युट प्रत्यय मिलकर क्या बना, ज्ञानम बन गया।
से मित्र, मित्र एक शब्द है, मित्र से तल प्रत्यय मिला और बन गया शब्द मित्रता, यानी मित्र से तल प्रत्यय मिला और नया शब्द आपका क्या बन गया, मित्रता, मित्र और मित्रता। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो धातु के हमने 2 उदाहरण देख लिए, आप और शब्द के भी 2 उदाहरण देखे। अब हम प्रत्यय के भेद देखेंगे। तो आइए प्रत्यय के भेद देखते हैं। तो हमने देखा प्रत्यय क्या है, अब प्रत्यय के भेद देखते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है, आइए देखते हैं। कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो केवल धातुओं के अंत में जुड़ता है, यानी कि जब हम प्रत्यय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि प्रत्यय वह है जो शब्दों, धातुओं आदि के बाद जुड़ता है। तो जो धातुओं के, जो केवल धातुओं के बाद जुड़ेगा वह प्रत्यय जो केवल धातुओं के अंत में जुड़ते हैं वह आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय, यानी जो केवल धातुओं के, किसके, धातुओं के बाद में जुड़ता है वह क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। आइए कृदंत प्रत्यय के भी 2 भेद हो जाते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय देख लेते हैं, उसके बाद तद्धित पढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय के फिर 2 भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है कृत प्रत्यय और दूसरा हो जाता है तिंग प्रत्यय। कृत जो धातुओं के बाद जुड़ते हैं वो भी कृत हैं, और तिंग जो है वो भी धातुओं के बाद जुड़ते हैं, लेकिन जो तिंग होते हैं उनकी संख्या 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। 9 होते हैं आत्मनेपदी के और 9 होते हैं प्रथमापदी के। ये जुड़ते हैं, जैसे पठ धातु से क्रिया का रूप बनता है, जैसे लट लकार में पठ से ती जुड़ गया तो बन जाता है, पठ से ती जुड़ जाता है तो बन जाता है पठती। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ती, ता, अंति, ऐसे जो ये प्रत्यय होते हैं 9 होते हैं प्रथमापदी के और 9 होते हैं आत्मनेपदी के। ती, ता, अंति याद करने के लिए पढ़ा होगा, लेके होते ती, ता आदि होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, 9 प्रथमापदी में होते हैं और 9 आत्मनेपदी के होते हैं, क्योंकि धातु जो क्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार से चलते हैं, एक धातु रूप प्रथमापदी का और एक आत्मनेपदी का। तो 9 प्रथमापदी के और 9 आत्मनेपदी के टोटल तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18। ये भी जो तिंग प्रत्यय हैं ये भी धातुओं के बाद ही जुड़ते हैं, और जो कृत प्रत्यय होते हैं ये भी धातुओं के बाद जुड़ते हैं। इनकी संख्या अधिक है। आपके परीक्षा में जो जो सिलेबस में दिया होगा उसको हम पढ़ेंगे। जैसे पठ धातु से त्वा मिल गया तो शब्द बन जाएगा आपका पठित्वा। पठ धा से तुमन प्रत्यय मिल गया तो शब्द बन जाएगा आपका पठितुम। और पठ धातु से अनियर मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा पठनीय। उसी तरह गम धातु से ता प्रत्यय मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा गतः। तो इस प्रकार हमने देखा त्वा, तुमुन, अनियर, तह और सत्री, सानच, ल्यप आदि प्रत्यय जो होते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो सब धातुओं के बाद में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं या नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं। आइए तद्धित प्रत्यय क्या है इसको भी देखते हैं। तद्धित प्रत्यय वह है जो प्रत्यय संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, विशेष व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो सब तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं। शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण आदि शब्द आते हैं, तो जो शब्दों के बाद में जुड़े और उसका अर्थ बदल दें वो आपके कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, जिसमें तल, त्वा, मतुप,
आदि प्रत्यय बहुत से आते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मित्र शब्द है, इसमें तल जुड़ गया तो शब्द आपका बन गया मित्रता। गुरु में तल जुड़ गया तो शब्द बन गया आपका गुरुता। कुशल में त्व प्रत्यय जुड़ गया तो इसका शब्द बन गया कुशलत्वम। क्या शब्द बना? कुशलत्वम। इसके बाद जैसे रूप में मतुप प्रत्यय जुड़ गया तो इसका 3 रूप बन जाते हैं, पुल्लिंग में दूसरा, स्त्रीलिंग में दूसरा और नपुंसकलिंग में दूसरा। तो रूप प्लस मतुप से यदि शब्द पुल्लिंग में बनेगा तो बन जाएगा रूपवान, स्त्रीलिंग में रूपवती और नपुंसकलिंग में यही बन जाएगा रूपवत। यानी रूप से जब मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो वहां पर 3 बन जाएगा। पुल्लिंग, ये आपका पुल्लिंग में बना, ये रूपवती स्त्रीलिंग में बन गया और रूपवत आपका नपुंसकलिंग में बन गया। तो हमने देखा कि जो प्रत्यय या वर्ण समूह शब्दों के बाद लगते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं, और जो शब्द या वर्ण समूह जो प्रत्यय केवल धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया प्रत्यय के भेद, जिसमें हमने कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़ा। कृदंत प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो धातुओं के बाद जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि के बाद जुड़ते हैं। अब हमारे जो सिलेबस या पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रत्यय होंगे उनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसको ज़रूरत है वैसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।